नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आपके लिए बहुत सुंदर सी कविता दोहा चंद के रूप में लेकर आई हूँ। इसके कवि रहीम जी है। कविता शुरू करने से पहले हम कवि रहीम के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम कारखाना। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर यानी अभी पाकिस्तान बोलते हैं ना उसमें हुआ। रहीम के पिता का नाम बैरम खान तथा माता का नाम सुल्ताना बेगम था, जो एक कवयित्री थी यानी पोएटेस। उनके पिता बैरम खान मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक थे। संरक्षक का मतलब रक्षा करने वाला। कहा जाता है कि रहीम का नामकरण यानी नेमिंग अकबर ने ही किया था। रहीम को वीरता, राजनीति, राजनीति का मतलब पॉलिटिक्स, राज्य संचालन इसका मतलब रूलिंग, दानशीलता इसका मतलब उदारता तथा काव्य जैसे अद्भुत गुण अपने माता पिता से विरासत में मिले, यानी बाय हेरिटेज ही गॉट ऑल दीज क्वालिटीज। बचपन से ही रहीम साहित्य प्रेमी, साहित्य का मतलब लिटरेचर, और बुद्धिमान भी थे यानी क्लेवर। रहीम की मृत्यु और कब्र, कब्र का मतलब बरियल, 1626 में 70 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली में स्थित खान ए खाना के नाम से प्रसिद्ध यह मकबरा, मकबरा का मतलब टॉम यानी कुंभद हम बोलते हैं हिंदी में, अब्दुल रहीम खानकाना का है। इस मकबरे का निर्माण यानी हु बिल्ट दैट, रहीम के द्वारा अपनी बेगम की याद में यानी द रिमेम्बरेंस ऑफ हिज वाइफ में करवाया गया था, जिनकी मृत्यु 1598 में हो गई थी। बाद में खुद रहीम को 1627 में उनके मृत्यु के बाद इसी मकबरे में यानी इसी गुंबद में दफनाया गया। दफनाना का मतलब क्या है? बरीड। रहीम जी का व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी बहुत प्रभावशाली था, सो इम्प्रेसिव। वे मुसलमान होकर, वाई देर इज अ स्पेशलिटी दैट वो तो जन्म से मुसलमान थे, वे मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त थे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुसलमान होकर भी वो कृष्ण भक्त थे। रहीम ने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानक, कथानक का मतलब छोटे स्टोरी यानी कहानी को लिया है। आपने स्वयं को रहीमन कहकर यानी रहीमन भी हम कहते हैं संबोधित किया है। संबोधित का मतलब पुकारते हैं। इनके काव्य में नीति यानी मोरालिटी, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब अलंकरण, सुंदर समावेश मिलता है, हम इसमें देख सकते हैं। रहीम ने अपने अनुभवों को सरल शैली में यानी इन इजी लैंग्वेज अभिव्यक्त किया है यानी प्रकट किया है, और वास्तव में अद्भुत है। इजी टू अंडरस्टैंड। आपकी कविताओं चंदों, चंद का मतलब क्या है? चंद का मतलब लाइक अ स्टैंसर्स विच इज देयर इन द पोएम। दोहों में पूर्वी अवधि, अवधि तो भाषा है, ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अवधि भी भाषा है, ब्रज भी एक भाषा है और खड़ी बोली भी एक भाषा है, इनका प्रयोग किया गया है इसमें। रहीम ने तद्भव शब्दों, तद्भव का मतलब जो हम संस्कृत से लिए हैं ना, वो तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया है।
पहला दोहा हम देखेंगे, रहीमन दागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। गांठ का मतलब नॉट, परी जाए का मतलब पड़ जाना, छटकाए मतलब चटका कर, धागा यानी थ्रेड। रहीमन दागा प्रेम का, मत तोड़ो छटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े कांट परी जाए। रहीम जी यहाँ पे कहते हैं कि प्रेम यानी दागों के समान अखंड यानी अनब्रेकेबल और कोमल, कोमल का मतलब सॉफ्ट होता है। हमें जानबूझकर, जानबूझकर का मतलब नोइंगली, प्रेम रूपी धागे को नहीं तोड़ना चाहिए। शुड नॉट ब्रेक दैट द फ्रेंडशिप यानी द रिलेशनशिप, द संबंध, उसको जानबूझकर क्या करना नहीं चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। यदि यह धागा एक बार टूट जाता है तो फिर नहीं जुड़ता। अगर ये जुड़ भी जाता है, इवन इफ यू जॉइन दैट, तो बीच में गांठ पड़ जाती, यानी यू कैन सी द नॉट व्हेन यू टाई दैट। ठीक वैसे ही आपसी संबंध टूट जाने पर यानी रिश्ता टूट जाने पर जुड़ते नहीं, और जुड़ते भी है तो मन में एक दरार यानी पहला जैसा वो फ्रेंडशिप अभी नहीं हो सकता है। दरार यानी वो तो आशंका बीच में आ जाती है। इसका आशय यह है कि प्रेम संबंधों के टूट जाने पर उनमें पहला जैसा स्नेह नहीं रहता। यू कैन नॉट सी दैट द प्रेम विच इज देयर इन द बिगिनिंग आफ्टर यू कट द फ्रेंडशिप। गांठ पड़ना, इसका तात्पर्य है कि प्रयत्न पूर्वक जोड़ने के पश्चात भी धागा जिस प्रकार पहले सा एक सार नहीं हो पाता, उसी प्रकार एक बार विवाद हो जाने के बाद उनमें यानी उसमें उत्पन्न खटास कभी मिट नहीं पाती। दोनों पक्षों के हृदय में क्लेश यानी द्वेष का भाव अवश्य विद्यमान रहता है। रहीमन दागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े कांट परी जा, यानी प्रेम की धागों को चटका कर मत तोड़ना है। टूटे से क्या, उसे जुड़ने से भी क्या होता है, जुड़ने से उसमें गांठ तो दिखाई पड़ जाता है। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोई, सुनी इटिलही लोग सब, बांटी न लेहे कोई। इटिलही यानी अटिलही, इसका मतलब है मजाक उड़ाना। और बिथा का मतलब व्यथा यानी दुख। गोई का मतलब चिपका कर। यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा यानी हमारे मन की दुख को क्या करना है, अपने मन में ही रखनी चाहिए। यानी हमारे मन की पीड़ा, वॉट एवर सॉरोज यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड इटसेल्फ, यू कैन नॉट रिवील दैट। किसी के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए, यू कैन नॉट शो इन फ्रंट ऑफ एनीबडी, क्योंकि लोग उसको सुनकर उसका मजाक उड़ाते हैं। Definitely what they will do, they will do parihas, यानी people definitely will do the parihas। दूसरों के दुखों को कोई बांटना नहीं चाहता। बांटना का मतलब शेयर, यानी दूसरों के दुखों को कोई शेयर नहीं करना चाहते हैं, अर्थात उसके दुखों को दूर करने का प्रयास नहीं करते। and even they are not ready to console the dukh also, they are not even trying for that। रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा यानी व्यथा को अपने मन में ही रखनी चाहिए, किसी के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग उसको सुनकर उसका मजाक उड़ाते हैं, दे विल मेक फन। दूसरों के दुखों को कोई बांटना यानी शेयर नहीं करना चाहते, उसके दुखों को दूर करने का प्रयास भी नहीं करते। अपने मन की बात किसी के सामने न बताने का निर्देश दिया गया है। यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि
इस संसार में हर व्यक्ति के अपने अपने दुख है, उन्हें बड़े यानी वही बड़े लगते हैं। कोई किसी के दुख का मूल कारण न समझता है और न ही किसी के दुख को दूर करने की सोचता है। जब तक किसी का दुख सुख अपना नहीं लगता, तब तक कोई उन्हें बांटने को तैयार नहीं होता। And the people are not ready to console, or that they are not ready to share your dukh because they didn't believe. बहुविकल्पी प्रश्न, यानी हम देखें इसमें एमसीक्यू क्या क्या है। प्रेम का धागा टूटने पर क्या होता है? हाँ, गांठ पड़ जाती है। कवि किस धागा को कभी नहीं तोड़ने के लिए कहते हैं? प्रेम रूपी। रहीम मन की व्यथा को छिपाने के लिए क्यों कहते हैं? ताकि लोग मजाक न उड़ाए। अटिलही का अर्थ क्या है? मजाक उड़ाना। मन में क्या छिपा कर रखना चाहिए? अपने वेदना को यानी दुख को मन में छिपा कर रखना चाहिए। एक सादे सब सदै, सब सादे सब जाय। रहीमन मूल ही सींचिबो, फूल ही फल ही अघाय। एक सादे सब साधे, यहाँ मूल ही का मतलब जड़ यानी रूट, और अघाय का मतलब संतुष्ट होना। इस दोहे का दो अर्थ है। पहले हम देखेंगे, रहीम के अनुसार अगर हम एक एक कर कार्य को पूरा करने का प्रयास करें, दैट मीन्स यू शुड स्टार्ट अ वर्क वन आफ्टर द अदर सो दैट इट गेट्स कंप्लीट, तो हमारे सारा कार्य पूरे हो जाएंगे। सभी काम एक साथ शुरू कर दिए जाए तो व्हाट इज दैट? इफ यू स्टार्ट ऑल द वर्क एट अ टाइम, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, यू कैन नॉट कंप्लीट। जैसे वृक्ष की एकमात्र जड़ को सींचने पर, एंड व्हाट हाउ यू आर जस्ट वाटरिंग दी यानी रूट, सींचने पर पत्ते, डालियां, फूल और फल सब अपने आप फलते फूलते हैं। All these are all taking the benefits and it gives the flowers and the फूल for us, यानी फल एंड फूल for us। आशय यह है कि परमात्मा की भक्ति ही जीवन और सांसारिक साधन है। मैं एक बार बताती हूँ, रहीम के अनुसार अगर हम एक एक कर कार्य को पूरा करने का प्रयास करें, यानी यू हैव टू ट्राई टू स्टार्ट द वर्क वन आफ्टर द अदर, तो हमारे सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। सो यू कुड कंप्लीट दैट। सभी काम एक साथ शुरू कर दिए तो यानी इफ यू स्टार्ट ऑल द वर्क एट अ टाइम, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, यू कैन नॉट कंप्लीट। जैसे वृक्ष की एकमात्र जड़ को इफ यू वाटर द जड़, जड़ का मतलब रूट, इसका तात्पर्य क्या है? वृक्ष की एकमात्र जड़ को सींचने पर, इफ यू वाटर द रूट, जैसे पत्ते, डालियां, फूल और फल सब लेते हैं, अपने आप फलते भी है, फूलते भी है। दूसरा अर्थ हम देखेंगे, एक ही सादे सब सादे, सब सादे सब जाय। रहीमन मूल ही सींचिबो, फूल ही फल ही अगाय। यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि जिसने परमात्मा को पा लिया यानी भक्ति मार्ग अपनाकर परमात्मा यानी ईश्वर को पा लिया, उसे अन्य सब सांसारिक उपलब्धियां यानी जिसमें सांसारिक उपलब्धि वॉट एवर ही नीड्स अपने आप ही मिल जाती है। यदि परमात्मा की भक्ति नहीं की, इफ ही इज नॉट डूइंग द भक्ति, तो व्हाट विल हैपन? सांसारिक उपलब्धियों को भी पा लिया तो सब वस्तुएं परमात्मा के अभाव, अभाव का मतलब कमी, मनुष्य में कुछ काम नहीं आती, and he cannot attain anything in his life without bhakti, that is God। इसलिए हे मनुष्य, तुम जड़, यहाँ पे जड़ का मतलब ईश्वर के लिए दिया हुआ है यानी ईश्वर का प्रतीक है। जड़ को सींचो, उसी से तुम फल और फूल पाकर प्रसन्न रहोगे, यानी सांसारिक उपलब्धियों को पाकर प्रसन्न रहोगे। यहाँ पे कवि ने
पेड़ के दृष्टांत से प्रकट किया है कि जिस प्रकार किसी पेड़ की जड़ में पानी डालने से फल फूल आदि की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार भक्त को अपने किसी एक इष्ट देव के यानी कुल देव के प्रति भक्ति भाव से ही सब प्रकार के फलों को प्राप्ति हो जाती है। कवि के अनुसार इस संसार में सभी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। यू कैनॉट मेक सेटिस्फाई एवरीबडी। किसी एक को साधने से उसकी कृपा पाई जा सकती है, जिससे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर तोरे हाही, जो रही नट कुंडली सिमट खूदी चढ़ी जाही। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर तोरे आही, जो रही नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। नट, नट का मतलब कलाकार। कुंडली का मतलब क्या है? गोलाकार। दीर्घ का मतलब गहरे। और अर्थ का मतलब अर्थ है, आकर का मतलब अक्षर, तोरे का मतलब तो थोड़े यानी कम। रहीम जी कहते हैं कि दोहा चंद ऐसा है जिसमें अक्षर थोड़े होते हैं। दैट मीन्स द वर्ड्स आर वेरी लेस इन दिस दोहा, नॉट ओनली इन दिस दोहा, ऑल द दोहास, किंतु उनमें बहुत गहरा यानी डीप और दीर्घ अर्थ, दीर्घ अर्थ का मतलब गहरा अर्थ छिपा रहता है। इट इज हिडन देयर इवन दो द दोहा द अक्षर इज वेरी लेस, बट अर्थ यानी अर्थ तो डीप होता है। जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगार, बाजीगार का मतलब कलाकार, अपने शरीर को सिकोड़ कर यानी श्रिंक कर तंग मुंह वाली कुंडली यानी सर्कल गोलाकार है ना, उस सर्कल के बीच में से कुशलता पूर्वक स्किलफुली निकल जाता है, उसी प्रकार कुशल दोहाकार दोहे के सीमित शब्दों यानी लिमिटेड वर्ड्स में बहुत बड़ी और गहरी बातें कह देते हैं। यहाँ पे दीर्घ दोहा अर्थ यानी दोहा तो बहुत छोटा ही है, यानी अक्षर तो थोड़े कम ही है, परंतु गहरे अर्थ देते हैं दोहा। जो रहीम नट कुंडली, एंड ही इज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल दैट कैसे कलाकार यानी गोलाकार रूप में अपने शरीर को सिकुड़ कर यानी स्किलफुली कुशलता पूर्वक बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार दोहाकार यानी दोहा जो लिखते हैं ना वो दोहाकार दोहे के सीमित यानी लिमिटेड शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बातें कह देते हैं। कवि कहता है कि दोहे जैसे छोटे से छंद में अक्षर तो बहुत कम होते हैं, परंतु उसमें अर्थ बहुत अधिक होता है। जैसे बाजीगर कुंडली मारकर और अपने को सिमेट कर यानी श्रिंक कर ऊंचे से ऊंचे स्थान पर कूद कर चढ़ जाता है। You will just jump into that and then you will come out of that ring. Okay, I think you would have seen all this in the circus. Okay. दीर्घ दोहा अर्थ के आकर तोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमट कूदी चढ़ी जाही। यानी अक्षर तो थोड़ा कम ही है दोहे में, परंतु अर्थ तो गहरा है। जैसे कलाकार तो अपनी कुंडली में अपने शरीर को सिकुड़ कर यानी सिकुड़ कर उसे बाहर निकलता है, वैसे ही दोहाकार भी सीमित शब्दों में बहुत बड़ी बातें कह देते हैं।